हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसमें हम कर रहे हैं साधारण ब्याज की हमारी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास की PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर आप PDF पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में समय की 3 गुना हो जाएगी, तो कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से समय का 2 गुना हो जाएगी। हमें क्या दे रखा है, समय दे रखा है कितना, 20 वर्ष। और कह रहा है कि 20 वर्ष में क्या कह रहा है कि 20 वर्ष में क्या हो रही है, 20 वर्ष में 3 गुना हो रही है। तो कितने समय में वह 2 गुना हो जाएगी। 3 गुने का मतलब क्या है कि अगर हमारा मूलधन 100 रुपये है और 20 वर्ष के अंदर वह कितना हो रहा है, 20 वर्ष में वह कितना हो रहा है, 3 गुना यानी कि 300 हो रहा है। तो मूलधन तो हमारा 100 रुपये था, लेकिन अब हमारे पास 300 रुपये हो रहे हैं। मतलब क्या है कि ये 300 रुपये हमारा क्या है, मिश्र धन है। क्या है हमारा मिश्र धन, और ये हमारा क्या है, मूलधन है। तो 100 रुपये हमारा मूलधन है। 20 वर्ष के बाद हमें मिल रहे हैं 300 रुपये। तो हमें क्या मिल रहा है, SI यानी कि ब्याज मिल रहा है कितना, 200 रुपये। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो हमें 200 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने समय में, 20 वर्ष में। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि कितने समय में समय का 2 गुना हो जाएगी। यानी अगर 100 रुपये हमारा वही मूलधन है तो वह 2 गुना यानी कि 200 रुपये हो जाएगा कितने समय में। अगर वह 100 से 200 हो रहा है तो SI कितना होगा, 100 रुपये, यानी ब्याज कितना प्राप्त होगा, 100 रुपये। तो 200 रुपये ब्याज मिल रहा है 20 वर्ष में। 1 रुपये ब्याज मिलेगा कितने समय में, 20 डिवाइड बाई 200। ठीक है, और 100 रुपये ब्याज हमें निकालना है तो 100 रुपये ब्याज मिलेगा इंटू 100। तो 20 से अगर काटा तो 10, और 10 से अगर काटा तो 10, यानी कि 10 वर्ष। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हमें 200 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने समय में, 20 वर्ष में। तो 100 रुपये ब्याज कितने में मिलेगा, उससे आधे समय में मिल जाएगा, यानी कि कितने, 10 वर्ष में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन व ब्याज का अनुपात 5:2 है, तो मूलधन व ब्याज दर का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें समय दे रखा है कितना, समय दे रखा है 5 वर्ष। ठीक है, और अनुपात दे रखा है किस किस का, मूलधन और ब्याज का। तो हम ऊपर क्या लिखते हैं, ब्याज लिखते हैं। तो हमारा ब्याज कितना हो गया, 2 हो गया, और नीचे क्या लिखते हैं, मूलधन लिखते हैं। तो ये हमें अनुपात दे रखा है ब्याज और मूलधन का, यानी हमारा ब्याज 2 रुपये है अगर हमारा मूलधन कितना है, 5 रुपये है। तो हमें क्या करना है, हमें मूलधन व दर का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा वही ब्याज का फॉर्मूला, दर इंटू समय डिवाइड बाई 100, इसमें हम पुट करेंगे। तो हमारा दर क्या है हमें नहीं मालूम, तो उसे x लिख लेंगे। समय कितना है, 5 वर्ष, तो इंटू 5 हो जाएगा, और डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हमारा ब्याज होगा, ये हमारा मूलधन। और ये हमें दे रखा है कि ब्याज तो हमारा 2 है और मूलधन हमारा 5 है। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 की मल्टीप्लाई 5x से करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 25x बराबर कितना आ जाएगा, 200। अगर x की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 200 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 25। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8%, यानी हमारी दर कितनी आ गई, 8%। हमें निकालना है कि मूलधन और दर का अनुपात, क्या निकालना है, मूलधन अनुपात दर निकालना है। तो मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा था 100 रुपये, कितना था, 100 रुपये। ठीक है, मूलधन हो गया हमारा 100 रुपये, और दर हमारी कितनी आई है, अगर मूलधन 100 रुपये था तो 8%। ठीक है, अगर इसे काटें तो 4 से काटें तो 4 दूनी 8, और 4 से काटें तो
25 चौका 100, यानी कि 25:2 हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन और दर का अनुपात आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे। हमें दे रखा है समय, समय क्या है हमारा, समय दे रखा है 6 वर्ष, ठीक है। और हमें कहा है कि 6 वर्ष के बाद जो मूलधन है, जो ब्याज है वह मूलधन का 30% हो जाएगा। 30%, इस 30% का मतलब क्या है कि 30% हटाएंगे तो डिवाइड में 100। अगर हमारा मूलधन 100 रुपये है तो 6 साल बाद हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब ये है वो। तो हमारा फॉर्मूला पुट करते हैं। दर क्या है, दर हमें नहीं पता तो हमने x मान लिया। समय हमारा कितना है, 6 वर्ष है, डिवाइड कर देंगे 100 से। ये हमारा क्या आ गया, ब्याज, और ये हमारा क्या है, मूलधन। और ब्याज और मूलधन हमें दे रखा है कितना, ब्याज हमें दे रखा है 30 और मूलधन हमें दे रखा है 100, ठीक है। इस 100 से ये 100 कट जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 6x बराबर कितना आ गया, 30। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 30 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 5 हमारी क्या आ गई, दर आ गई 5%। अब हमें कहा है कि कितने समय बाद ये जो मूलधन है और जो ब्याज है बराबर हो जाएगा, यानी हमारा ब्याज 100 रुपये हो जाएगा कितने समय बाद। तो हमारा फॉर्मूला वही दर इंटू समय, फिर से पुट करते हैं, डिवाइड बाई 100 होता है। तो दर हमारी निकल कर आई है 5%, समय हमें निकालना है t, और नीचे हमारा कितना है 100। अब हमें निकालना क्या है कि ब्याज है जो हमारा 100 हो जाएगा कितने समय बाद। तो इस 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 100 हो जाए, 5 है, इसको अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये भी क्या है, 100 है, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमारा समय कितना आ जाएगा, हमारा समय आ जाएगा 20 वर्ष। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 3 धनराशियों को 6 वर्ष, 10 वर्ष व 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% व 15% की ब्याज दरों पर निवेश करता है तथा स्कीम समाप्त होने पर तीनों राशियों से उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई धनराशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि वर्ष दे रखे हैं, यानी समय दे रखा है। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। और हमें दर दे रखी है, अगर हमारा समय 6 वर्ष है तो हमारी दर है 10%, और अगर समय 10 वर्ष है तो हमारी दर है 12%, और 12 वर्ष के लिए हमारी दर है 15%। तो हमें कह रहा है कि तीनों स्कीम से बराबर ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमें अनुपात निकालना है मूलधन का। हमारा फॉर्मूला वही दर इंटू समय। तो पहली कंडीशन में हमारा समय 6 है तो दर कितनी है, 10 है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हमारा समय कितना है, 10 है, तो हमारी दर कितनी है, 12 है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तीसरी कंडीशन में 12 इंटू 15 डिवाइड बाई 100। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर 0 से 0 कट कर दूं, और 5 से 3 और 5 से 20 और 2 से 6 और 2 से 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6/10, 12/10 और 18/10 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें कहा गया है कि तीनों कंडीशन में बराबर ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन पहली कंडीशन में हमारा ब्याज 6 रुपये है, दूसरी कंडीशन में 12 रुपये है, तीसरी कंडीशन में कितना है, 18 रुपये है। तो हमें बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, 6, 12 और 18। इस 6 को कट कर दीजिए क्योंकि 6 दोनों में आ रहा है। अब 12 को क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी, तो इसे 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 18 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये क्या है, हमारा एलसीएम। एलसीएम की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है जिसमें ये सब अच्छी तरह से बता रखा है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो हमारा एलसीएम 36 आ गया, यानी अगर ये टर्म 36 बना दूं
ये 36 तो हमारा क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। इसे 36 बनाने के लिए क्या करूँ, 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 से मल्टीप्लाई नीचे करना होगा। इसे 36 बनाने के लिए कितने से, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करूँ तो 3 से ही नीचे करना पड़ेगा। और इसे 36 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करूँगा तो 2 से ही नीचे करना पड़ेगा। तो अब हमारा क्या आ गया, ये तो हमारा 36 बन गया, यानी 36 बटा क्या बन गया, 60 बन गया। दूसरी कंडीशन में हमारा क्या बन गया, 36 बटा 30 बन गया। और तीसरी कंडीशन में हमारा बन गया 36 बटा 20। तो अब हमें क्या निकालना है, मूलधन का अनुपात निकालना है। तो मूलधन हमारा पहली कंडीशन में 60 है, दूसरी कंडीशन में 30 है और तीसरी कंडीशन में 20 है। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो हमारा अनुपात आ जाएगा 6:3:2, जो कि हमें निकालना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 6000 की राशि 4 वर्ष में 7200 हो जाती है। यदि ब्याज की दर समय की 1.5 गुना हो जाए तो उसी धनराशि पर 5 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा। हमें मूलधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है कितना, 6000 रुपये, और मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है कितना, 7200 रुपये। ठीक है, और हमें समय भी दे रखा है कितना, 4 वर्ष। तो हमें मूलधन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, तो हम ब्याज निकाल सकते हैं। हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, 7200 में से 6000 माइनस करेंगे तो 1200 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। अब हमें दर निकालनी है, हमारा फॉर्मूला वही दर इंटू समय। समय हमारा 4 है, दर हमें नहीं पता तो हम x मान लेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। अब मूलधन हमारा 100 है लेकिन हमें दे रखा है 6000। इसे 6000 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे 60 से मल्टीप्लाई नीचे और 60 से ही मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो कितना आएगा, 6 चौके 24 यानी 240x आएगा और नीचे हमारा 6000 आ जाएगा। ये 240x क्या है, ये हमारा मूल ब्याज है। तो ब्याज हमें दे रखा है 1200 रुपये, यानी 240 की वैल्यू कितनी है, 1200। अगर x की निकालूंगा तो ये 240 डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 240। 0 से 0, अगर 12 से काटा तो 10, 12 से काटा 2, 2 से अगर काटा तो 5, यानी x कितना आ गया, 5%, जो कि कितनी क्या है, मेरी दर है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब क्या कहा है कि अगर दर समय की 1.5 गुना हो जाए, यानी दर पहले 5 थी, अब 5 का 1/5 गुना हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 7.5 हो जाएगी। ठीक है, अब दर 7.5 है और समय हमारा 5 वर्ष है। समय दूसरा दे रखा है हमें कितना, 5 वर्ष। तो मिश्र धन पूछा गया है, फॉर्मूला हमारा वही 7.5 है इंटू 5 वर्ष है, डिवाइड कितना आएगा, 100 आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, 6000, तो 60 से मल्टीप्लाई नीचे और 60 से ही मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा नीचे 6000 बन गया, ऊपर कितना बनेगा, 75 की मल्टीप्लाई 60 से और 7.5 से करेंगे तो कितना आएगा, 6×5 30, और 3 की मल्टीप्लाई से करेंगे यानी 75 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3×5 15, 3×7 21 और 1 22, कितना हो जाएगा, 225 रुपये हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2250। एक हमारी 30 की 0 है तो कितना आ जाएगा, 2250 आ जाएगा। ये हमारा ब्याज है, हमें निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन में ऐड कर देंगे। मूलधन हमारा है 6000 प्लस कर देंगे 2250, तो कितना आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 8250 रुपये। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।